आज हमारे बीच बघवा पंचायत के संभावित मुखिया प्रत्याशी हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी भी कह सकते हैं, राजकुमार सिंह है उर्फ बम सिंह है। अपने आप में काफ़ी चर्चित ये नाम है और किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। अगर बात करें तो इनका नाम दरभंगा ज़िला में भी जानते हैं लोग और सहरसा ज़िला में भी जानते हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र पर रहते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, इस बार आप पंचायत चुनाव में मुखिया के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं? वैसे भी आप समाज सेवी हैं, लगातार लोगों की सेवा कर ही रहे हैं, चाहे वो बाढ़ राहत हो या फिर किसी भी आपदा के घड़ी में। अगर सबसे पहले बघवा पंचायत के किसी भी गांव में, बल्कि अपने पंचायत ही नहीं, मैंने देखा है कई मरतबा कि दूसरे पंचायत में जाकर लोगों की सेवा करना, तो सेवा मेरा भावना हो गया है जी। बगैर सेवा के हम रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर 70 वर्षों से, जब से यह पंचायती राज शुरू हुआ है, एक ही वर्ग के लोग मुखिया बनते आ रहा है। परिणाम है कि इस पंचायत में आज तक एक पंचायत भवन नहीं है और इस पंचायत में जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि नहीं है बल्कि एक हिटलरशाही है। एक हिटलरशाही इसलिए कि 5 वर्ष में हमको नहीं लगता है कि किसी जनता के यहाँ वो गया होगा। 5 वर्षों में ये इतना बड़ा कोरोना काल हो गया, बाढ़ की विभीषिका हो गई, किसी का खोज खबर आज तक नहीं लिया है। तो इसी सब से लगा कि भाई इतना हिटलरशाही, जनता का आदेश हुआ कि नहीं आप आइए, तो हम उनके आदेश को पालन कर रहे हैं। आपने कहा कि जनता का आदेश हुआ। जी। क्या जनता आपको कहा कि मुखिया में आप चुनाव लड़िए? जी। या एक मन में बात आई? जी नहीं, मन में कोई बात नहीं आई। चूँकि आप लोगों के स्नेह प्यार से जितना मुखिया को इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा ने है, उससे बेसी हमको यहाँ के जनता, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के नौजवान, यहाँ के माता एवं बहनों ने हमको दिया है। देखिए, अधिकतर मुखिया चुनाव इसलिए लड़ते हैं क्योंकि चुनाव में जीतने के बाद उनको कमाना होता है। इनकम कमाने का एक स्रोत है पंचायत चुनाव, और शायद यही वजह है कि सभी मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक भी रहते हैं और पुरजोर कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमारे बीच राजकुमार सिंह हैं, उनका कहना है कि हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। यानी वैसे भी पैसे की आपके पास कोई कमी है नहीं। हमको कमी, जनता की आशीर्वाद मेरे पास है, जनता मेरे पास है, चिंतामणि मेरे भाई जैसे लोग हैं, बड़ा लोग मेरे हैं, जो भी आयोजन चाहते हैं हो जाता है। पैसा का इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं। हम तो सेवा के भाव से हैं। ज़िंदगी कितना दिन का है, 50% से अब जी लिए और जनता के बीच में रहे, जनता का लाड़ प्यार मिला है, हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अभिभावक हो, सबके लिए तैयार रहते हैं 24 घंटा। तो उसी का आशीर्वाद का फल है कि लोगों ने कहा जो मैदान में आइए, तो हम आ गए हैं। अच्छा, इससे पहले कभी मन में नहीं आया? जी नहीं, कभी नहीं। पहली बार ऐसा आया मन में कि चुनाव लड़ना? जी। यानी लोगों का स्नेह और प्यार यहाँ तक पहुँचा दिए बम सिंह को कि आज चुनाव के मैदान तक में उतर गए हैं। क्योंकि वैसे भी इनका कहना है कि मेरे पास कमी तो किसी भी चीज़ का नहीं है, तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके, ईश्वर का कृपा है जो मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। जब आपके जैसे भाई मेरे पास रहेगा तो पैसा क्या है? पैसा तो धन पशु के पास रहता है। जी। अच्छा, जब आप जीत कर आएंगे, जैसे कि बहुत सारे मुखिया हैं, अभी पहले भी आपके बघवा पंचायत में मुखिया है ऑलरेडी, 5 साल का उसका कार्यकाल के बारे में आपसे पूछना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हम खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर करेंगे। लेकिन आप जब जीत के आएंगे तो आपसे लोग क्या उम्मीद रखें? सबसे पहले तो मैं, मुखिया और एमएलए एमपी बनना आसान है। हम चाहेंगे कि हम सबसे पहले इंसानियत का पूजा करें जी, लोगों को मान सम्मान दें, लोगों के भावना को कद्र करें। बस यही मेरा है। यानी सभी जाति को लेकर चलना है। सभी जाति, धर्म, मजहब सब को एक साथ लेकर के चलना, एक सम्मान, एक भावना। यानी मुखिया बनने के बाद आपका ये प्रयास रहेगा कि सभी धर्म को एक साथ लेके चलना। जी। और जो जन सेवा है उनको करना है। लेकिन बहुत सारे बघवा पंचायत में ऐसे योजना आए हैं जो योजना धरातल पे हुआ ही नहीं, पेपर पे ऑलरेडी हो चुका है। मैंने खुद कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और बघवा पंचायत में बहुत सारा योजना ऐसा है जो लूट हुआ है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये लूट नहीं, महा लूट हुई है। एक भी योजना सर जमीन पर नहीं है। और मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है, यदि उसकी जांच हो जाए तो मुखिया और वार्ड मेंबर जेल जाएंगे, उसमें कहीं संदेह नहीं है। आपको तो बोले हम कि एक भी आज तक आप नहीं देखे होइएगा कि कहीं पंचायत भवन नहीं है। यहाँ का सरकार भवन दूसरे पंचायत में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक हाई स्कूल था यहाँ पर जहाँ हम लोग 2 अक्षर पढ़ के ज्ञान प्राप्त किए, वो हाई स्कूल का स्थिति जा कर के देखिए, जो वह एक जानवर भी रहने लायक उसमें नहीं है। ये स्थिति है शिक्षा का, स्वास्थ्य का। 1-2 कैमरा का हॉस्पिटल इस पंचायत में अभी तक नहीं है, अभी तक कहीं नहीं है। मैं तो कोशिश करूँगा
कि यदि सेवा करने का मौका मुझे मिला तो सबसे पहले मैं अपने जनता के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा उसी रोज़, सेम डे लौटने के बाद, यानी जीतने के तुरंत बाद, ताकि यहाँ के माँ बहनों को प्रसव के कारण मैसी से एम्बुलेंस को नहीं बुलाना पड़े। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस के लिए दम तोड़ देता है, जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक वो मर जाता है। यानी स्वास्थ्य व्यवस्था साफ लाचार हो गई। स्वास्थ्य और शिक्षा कहीं दोनों दम तोड़ दिया है इस पंचायत में। यहाँ का बच्चा सुपौल जाता है, सहरसा जाता है, कोई कहीं स्कूल नहीं है, कहीं स्कूल है, भवन नहीं है। हमारे बीच राजकुमार सिंह उर्फ बम सिंह है, समाज सेवी के तौर पर आते हैं। लगातार 20 सालों से इस क्षेत्र के लोगों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन अचानक मुखिया का उम्मीदवार बन जाना, अचानक से पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का जो ख्वाब इनका जो हुआ, और अचानक जैसे इनके मन में आया और मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत इनके पास पहुंचा इस जानकारी लेने के लिए कि क्या ये बात सत्य है या फिर अफवाह है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बगवा पंचायत में इस बार राजकुमार सिंह आ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में। और जैसे ही मुझे ये सूचना मिला, हम तुरंत बम सिंह के घर पर पहुँच चुके हैं और इनके पास पहुँचने के बाद पूरी जानकारी। हर गाँव में स्कूल भवन का निर्माण होगा और जो यहाँ का उच्च विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गया, खत्म हो गया है, उसका जीर्णोद्धार होगा, एक भव्य भवन बनेगा, वहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये 2-4 कैमरा का हॉस्पिटल हम निर्माण करवाएंगे सबसे पहले, यहाँ के लोगों को मैसी नहीं जाना पड़े, तेलवा नहीं जाना पड़े। ये 5 5-7 किलोमीटर यहाँ से उत्तर है, वहाँ लोग जाकर के इलाज कराते हैं। 10 किलोमीटर बिरौल जाना पड़ता है, कहीं 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं है। वो मैं प्रयास करूँगा कि सबसे पहले हो। यानी सारी सुविधा हमारे पंचायत के अंदर। जी, ये मेरा। आपके पंचायत भवन की अगर बात करें जी, तो पंचायत भवन में मुझे नहीं लगता है कि 5 साल में कभी मुखिया जी वहाँ जाकर बैठे होंगे, जैसा कि मैं देखा हूँ। जी बिल्कुल सही आपने कहा। अब जहाँ से जानकारी लियो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल 100% सही कहा कि कभी बजरंगबली स्थान पर, कभी 17 नंबर रोड पर, किसी दुकान पर, वो स्वयं कपड़ा का दुकान चला रहे हैं, दुकाने पर बैठ के उनकी नेतागिरी चलती है, मुखियागिरी चलती है। यानी पंचायत भवन में कभी नहीं बैठे? कहीं नहीं। और पंचायत में जनता का दरबार कभी लगा? कभी नहीं, कभी किसी जनता से बात तक नहीं कि कहीं गए ही नहीं। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनके गांव में समाज के अंतिम व्यक्ति, जिसको आप लोग सदा कहते हैं, मुसहर कहते हैं, 20 घर या 25 घर है, उससे जाके आप पूछिए कि एक दिन भी उसके दरवाजे पर वो गए हों। हाँ, तब एक बात है कि वो लोग भी 5 साल में इनके दरवाजे पर कभी नहीं गया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? कितना समन्वय है जनता और प्रतिनिधि के बीच, समझ सकते हैं। सदा यानी महादलित जिनके बारे में बता रहे थे कि 5 साल तक मुखिया जी जब इनके दरवाजे पर नहीं आए तो ये लोग भी उनके दरवाजे पर नहीं गए। अब नए उम्मीदवार के रूप में आए हैं राजकुमार सिंह और बम सिंह। क्या उम्मीद रखते हैं? फिलहाल हमारे वीडियो जितने देखने वाले हैं आगे शेयर जरूर करें और सभी मुखिया तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि कम से कम जीत कर आए तो अपने पंचायत में 5 साल कम से कम विकास का काम करें। कमाइए, लेकिन कमाने के साथ साथ विकास भी कीजिए। धन्यवाद।